नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन या किण्वित भोजन का उत्पादन, यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड और यूनिट 5 का है। अब हम यहाँ देखेंगे फर्मेंटेड फूड के बारे में। तो फर्मेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया, ये कार्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया ये फूड को कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन फूड में फर्मेंटेशन की रिएक्शन द्वारा कई प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जो कि जैसे कि हमने देखा था कि बैक्टीरिया और ईस्ट जो बैक्टीरिया द्वारा किया जाती है, और इसके लिए इस फर्मेंटेशन की रिएक्शन के लिए कई जाति की स्पीसीज के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें इस काम को करने की कैपेसिटी पाई जाती है। और इस रिएक्शन से फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक स्मेल, उनकी शेप, और उन्हें कई दिनों तक प्रोटेक्ट भी रखा जाता है। इसमें इनकी बैक्टीरिया ही हेल्प करते हैं। तो एक तरह से फर्मेंटेशन है वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसमें कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, कभी हमने डबल रोटी का नाम सुना, तो डबल रोटी बनाने में भी यही रिएक्शन काम में आती है। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड या किण्वित भोजन के निर्माण की विधि क्या है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले सब्सट्रैक्ट होता है, सब्सट्रैक्ट या ग्रेन्स, उनको वाटर के साथ उसको थोड़ा गीला किया जाता है या वाटर में भिगो दिया जाता है, और वाटर में भिगोने के बाद में इनको ये भीगे हुए जो ग्रेन्स या सब्सट्रैक्ट होता है उसको उबाला जाता है, और उबाल कर जब ये पक जाता है उसके बाद में इसको स्टार्टर कल्चर या आरंभन कल्चर की रिएक्शन कराई जाती है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कराई जाती है। जो ग्रेन्स या सब्सट्रैक्ट होता है उन सीड्स को अंतःक्रमित रिएक्शन द्वारा जो सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ कल्चर कराया जाता है, और कल्चर को जो स्टार्ट कराने वाले कल्चर को स्टार्टर कल्चर कहते हैं। इसके बाद में फर्मेंटेशन के बाद में जो फर्मेंटेड फूड है उसको तैयार तो किया जाता है, इसके बाद उसका उपयोग या लास्ट जो हमारा है या तो उसका उपयोग किया जाता है या उसको स्टोर के लिए रख दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस है वो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड के अंतर्गत आती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ही मेन इसमें भूमिका रहती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कई प्रकार के कार्बोनिक एसिड का प्रोडक्शन भी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि सिट्रिक एसिड जो होता है उसको फॉर्मेशन के लिए एस्परजिलस नाइगर की भूमिका होती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ कई सारे के नाम बताए गए हैं। फर्स्ट है सीलिएज, सेकंड है सारक्राट, और थर्ड है डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी उत्पाद, और फोर्थ है चटनियाँ या पिकल्स, जैसे चटनियाँ या अचार, और लास्ट जो फिफ्थ है कोको या चॉकलेट। ये सभी फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। देखेंगे फर्स्ट चिलेज के बारे में। जैसा कि यह एक स्पेसिफिक एनिमल फूड होता है और उससे कई प्रकार के जो बैक्टीरिया होता है उनकी रिएक्शन द्वारा ही इसको तैयार किया जाता है, और इसको एनिमल्स को खिलाने से जो मिल्क होता है उसकी क्वांटिटी भी में ग्रोथ होती है। तो ये सिलेज बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसके
इसमें शुगर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो, इससे ये ग्रेन्स होते हैं उनके लीव्स, गन्ना, सूरजमुखी और मटर, इनके प्लांट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में काट लेते हैं और उनकी छोटी छोटी बंडल्स बना लेते हैं और इन्हें एनारोबिक रूम्स में क्लोज कर दिया जाता है। और ये जो बंडल्स होते हैं वो मॉइस्ट होती हैं और इसमें वाटर मिला दिया जाता है। तो प्लांट्स के इन जो पार्ट्स पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो प्लांट्स के इन जो पार्ट्स की जो शुगर होती है उनका फर्मेंटेशन बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इसमें इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन को लेकर CO2 रिलीज करते हैं और इसके साथ साथ ही इन्हें थोड़ा प्रेस भी किया जाता है जिससे इनका जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है और इनमें कॉइल फॉर्म जो बैक्टीरिया होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, उससे एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड है सारक्राट। तो वैसे ये सारक्राट कैबेज से तैयार किया जाता है और इस पर एक स्पेसिफिक करेक्टर है कि ये जर्मन के पीपल्स होते हैं, उनको ये बहुत ही अच्छा लगता है। और तो इस जो फूड मटेरियल्स होता है इसके फॉर्मेशन के लिए लैक्टोबैसिलस की मेन भूमिका होती है। तो सारक्राट के फॉर्मेशन के लिए कैबेज की जो लीव्स होती हैं उनको छोटा छोटा स्मॉल काट करके और उनके ऊपर सॉल्ट मिलाकर और कुछ समय के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। और अब फर्मेंटेड जो फूड कैबेज होती है उसके किसी कांच के बर्तन में भरकर उसे एनारोबिक बना देते हैं और इसमें पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी एनारोबिक करते हैं। तो ये सारक्राट है वो कैबेज लीव्स में जो शुगर पाई जाती है उसका फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा ही एसिटिक एसिड में चेंज हो जाते हैं जो कि वो इसको सड़ने से भी रोकता है। फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स में अंतर्गत थर्ड है डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी उत्पाद। तो जैसे कि हमने देखा कि मिल्क और उससे फॉर्म सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ही इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे बटर, कर्ड, पनीर, ये सभी। और ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन की रिएक्शन के बाद ही बनते हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो मिल्क में उपस्थित होता है लैक्टोस शुगर, वो और दूसरा जो संगठक होता है उन वो कई बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर प्रॉपर मीडियम में रखते हैं तो लैक्टोज शुगर का फर्मेंटेशन कर वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है जिससे कि उसका जो चेंजेज है वो खट्टा, उसकी स्मेल में भी चेंज हो जाता है। फिर भी इनका जो pH है वो कम हो जाता है और इस स्थिति में क्या होता है कि लैक्टिन बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव बने रहते हैं और उससे जो मिल्क से कई प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिठाई और दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इन रिएक्शंस में कई सारे बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये ऐसे और भी कई बैक्टीरिया हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें काम करने में काफ़ी भूमिका रहती है। अब हमने देखा है कि फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स के अंतर्गत डेयरी प्रोडक्ट, उसके अंतर्गत फर्मेंटेड मिल्क प्राप्त किया जाता है और कर्ड या दही और योगर्ट। इसके अलावा बटर या मक्खन और पनीर, इन सभी का प्रोडक्शन डेयरी प्रोडक्ट के अंतर्गत ही आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत जो डिफरेंट प्रोडक्ट है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स का 4th नंबर पे है
चटनियाँ और पिकल्स या चटनियाँ और अचार। तो जिनका कि हमने जनरली नाम सुन रखा है चटनियाँ और अचार के बारे में। तो ये चटनियाँ और अचार का जो उपयोग है वो फूड के साथ ही किया जाता है, और ये चटनियाँ और अचार दोनों ही ये एक तरह से फूड का जो टेस्ट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। और चटनी और अचार का जो स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो एक तरह से बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन रिएक्शन के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। अब फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स का लास्ट है फिफ्थ वाला, चोको एंड चॉकलेट। चोको और चॉकलेट। तो हमने देखा है कि कोको का जो यूज है वो ड्रिंक मटेरियल्स और दूसरी जो फूड मटेरियल्स हैं उनको प्रिपेयर करने में किया जाता है। तो ये भी हमने देखा है कि कोको के जो सीड्स होते हैं वो मैच्योर होने पर ही तैयार होते हैं, और ये टेस्ट में एक तरह से कड़वे भी लगते हैं, और इनमें जो स्पेसिफिक स्मेल और टेस्ट होता है वो बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन रिएक्शन के द्वारा ही वो उत्पन्न की जाती है। तो इससे ये टेस्टी लगते हैं। और चॉकलेट में भी जो एक स्पेसिफिक कलर और टेस्ट होता है वो बैक्टीरिया की रिएक्शन द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ हमने फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स के बारे में ये डिफरेंट तरह के फूड्स के बारे में देखा, और इनको बारे में देखा कि डिफरेंट तरह के जो फूड्स प्रोडक्ट्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या इनकी रिएक्शन द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि लास्ट जो कोको या चॉकलेट है, या कोको या चॉकलेट वाला, इसके जो ड्रिंक मटेरियल्स आते हैं इसमें, तो पेय पदार्थ के मध्य से एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तंबाकू में चाय की लीव्स के बारे में। तो तंबाकू और चाय की जो लीव्स होती हैं उनमें एक स्पेसिफिक स्मेल आती है, वो फर्मेंटेशन की रिएक्शन के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। और जो इसकी स्मेल वाली रिएक्शंस होती हैं वो माइक्रोकोकस कैंडिसेंस नामक का एक बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा ये क्रिया कराई जाती है। तो इस रिएक्शन के लिए लीव्स को तैयार करते हैं, और वो स्पेसीज के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा ये की जाती है। अगर वो बैक्टीरिया एब्सेंट है तो होती है तो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाती। तो उनके द्वारा जो बैक्टीरिया द्वारा तैयार की गई जो लीव्स होती हैं उनमें स्पेसिफिक टेस्ट और स्मेल होती हैं जो कि इसकी गुणवत्ता को शो करती हैं। तो कोको और चॉकलेट को तैयार करने में भी बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन की क्रिया का उपयोग किया गया। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स वाला कंप्लीट हो चुका है।